ओम शांति। योगेश्वर बाबा हम बच्चों को वह योग सिखाते हैं जिससे हम राजाओं के राजा बनते हैं। राजाओं के राजा योग बल से बनते हैं, बाहुबल से नहीं। आज दिन तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने बाहुबल से सारे विश्व को जीता हो। कितना ही बड़ा कोई रहा होगा, लेकिन सारे विश्व को जीत नहीं सकता। हम बच्चे विश्व जीत बनते हैं। जब विश्व जीत बाबा कहते हैं तो उसका अभिप्राय स्वयं पर विजय, स्वयं पर विजय की भी गहराई है। अपने मन, बुद्धि, संस्कारों पर विजय, अपने कर्म इंद्रियों पर विजय, अपने व्यवहार और संबंधों पर विजय, प्रकृति पर विजय, अपने वे लोग जिनके साथ व्यवहार करते हैं उनके दिलों पर विजय। विश्व जीत। हम कभी भी फोर्स से, बाहुबल से, लॉ से दिलों को नहीं जीत सकते हैं। दिलों को जीतना एक ही साधन है और वो है योग बल। योग बल क्या चीज है? योग बल क्या चीज है? योग बल महसूस कैसे कर सकते हैं? योग का अर्थ है जोड़, संबंध, बाबा के साथ संबंध। तो संबंध को ये फिजिकल दो चीजें तो नहीं है जिनको जोड़ देंगे। मानसिक रूप से स्मृति स्वरूप रहना, यह है योग। बल कहाँ से आया? बल कहाँ से आया? क्या मैं लगातार योग करती रहूं तो उससे मुझे बल मिलेगा? बल क्या चीज है? बल क्यों चाहिए? अगर बल कहा गया है तो बल चाहिए कोई कारण के लिए ना। तो बल क्या है? वो बल किस रूप में है? योग का बल किस रूप में दिखता है?
क्या दिखता है, कैसे दिखता है, वो बल क्या चीज है? वो रिजल्ट है। वो बल क्या है? बल है बाबा की याद से जो आत्मा के अंदर गुण, शक्तियां, विशेषताएं हैं, उनका विकास होता है, उभरती हैं। तो व्यवहार में तो यही चीज चाहिए। किसी ने गाली दी, आपने रिटर्न में उसको शुभ भावना दी, ये बल कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? योग से। किसी ने ऊट पटांग बोला, आपने उसको क्षमा किया, वो बल कहाँ से आएगा? लव, क्षमा। क्षमा कहाँ से आएगी? बाबा क्षमा का सागर है। उससे जब हम योग लगाते हैं तो क्षमा की शक्ति आती है। बाबा हम बच्चों का सब कुछ भूलता है। हमारे व्यवहार में कोई व्यक्ति ऊट-पटांग करता है तो भूलने की शक्ति कहाँ से आएगी? योग से आएगी। ये चीजें हैं बल। योग बल इसको कहा जाता है। जो इतनी ज्ञान है, ज्ञान है, नॉलेज है। कहते हैं ना, मुझे पता है कि स्मोकिंग करना ठीक नहीं है, डॉक्टर कहता है स्मोकिंग नहीं करनी है, तुम मर जाओगे। बाहर निकल करके क्या कहता है? कोई मेरी ये चीज छुड़ा दे। शक्ति नहीं है, वो बल, वो शक्ति। कहते हैं ना, इसमें बहुत योग की शक्ति है। कहाँ से आती है? योग लगाने से इन चीज़ों का विकास होता है, जो व्यवहार में हम फिर यूज करते हैं। ये बल हमको एकत्र करना है, ये बल हमको जमा करना। यही तो फेल होते हैं ना, व्यवहार में तो फेल हो जाते हैं ना। कैसे फेल हो जाते हैं? सहन करने की शक्ति नहीं है, सम्मानने की शक्ति नहीं है, निर्णय की शक्ति नहीं है। सारी शक्तियां हमें व्यवहारिक जीवन के लिए चाहिए, संभाल के रखने के लिए नहीं चाहिए। सतयुग में तो होंगी ही नहीं। सतयुग में हम शक्तिशाली कहलाएंगे? सतयुग में क्या हम शक्तिशाली कहलाएंगे? जरूरत ही नहीं शक्ति के। इसको बाबा कहता है बल। तो जब हम योग लगाते हैं तो ये भी उसके साथ साथ चेक करना है कि योग का बल मेरे अंदर कहाँ तक है, वो बल कहाँ तक है, उसको कहते हैं योग। कोई आकर के आपको बहुत कुछ बोल दे, आप पी जाओ। कभी कभी हम बड़ों का अनुभव जब सुनते हैं तो बताते ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपने कुछ नहीं कहा, पी गए, पी गए। वो बल है, उससे जमा होता है। आज की मुरली है बाबा की कि तुम बाहुबल से कुछ नहीं जीत सकते। याद है ना, मैं दादी जी का मिसाल सुनाती हूँ। दादी, प्रशासन में लव और लॉ दोनों का बैलेंस चाहिए। दादी जी का उत्तर क्या था? ओनली लव।
हमने देखा था दादी लॉफुल भी बहुत थी, लेकिन जीवन के आखिरी वर्षों में दादी कहते ओनली लव, ओनली लव। आत्मा के मूल गुणों में लॉ नहीं है, अनुशासन नहीं है। आत्मा के मूल गुणों में प्रेम, स्नेह, वो जितना हमारा होगा एक। ठीक है, सुनते हैं। मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है, लॉ है। प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? बाबा कहते देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं, मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, गुरु नहीं, मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। आगे नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी है। मैं ये नहीं पूछती हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी है? हाँ जी है ना जी? नहीं है? है? नहीं है। दो बाबा स्वदर्शन चक्र चलाता है तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। अभी क्या सुना फिर आपने? मैं ये नहीं पूछती हूँ, अभी क्या सुना भगवानो वाच? मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, कहा बाबा ने। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। क्यों हूँ? ज्ञान के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से। परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। तो इससे समझ जाना चाहिए शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते, फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है। बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं जो तुमको सुनाते हैं? प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाप कहते मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। फिर मेरे में ये ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना। ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता है। बाप बीज रूप होने कारण जानते हैं, खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु तुमको सब समझाते हैं। ये भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता है ड्रामा अनुसार उनमें सारी नॉलेज नूंदी हुई है जो तुमको सुनाते हैं।
तो वंडरफुल टीचर हुआ ना, वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो, ईश्वर में ये सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है, उनमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं? उनको तो कोई बाप भी नहीं जिसने जन्म दिया हो, समझाओ तुम सब भाई भाई हो। वो एक कैसे तुम्हारा बाप है, बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूं, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? बाबा कहते हैं बच्चे, अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से ये नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हूँ। इसलिए ही मुझे क्या कहा था, ऊंच ते ऊंच भगवान खुद चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आद मध्य अंत की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो मिली बाप से। बाप में ओरिजिनली नॉलेज है। उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल, कोई से पढ़ा भी नहीं है, तो भी उनको ओरिजिनली मालूम है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। ये वंडर है ना, इसलिए ये ऊंच ते ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर, उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता? एक तो ये समझने की बात है, दूसरी फिर क्या बात है, ये चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे ब्रह्मा में भी तो अपनी आत्मा होगी? होगी। ये जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी? होगी। तो दो आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा एक नारायण की। परंतु विचार करेंगे तो ये कोई दो आत्माएं नहीं है, आत्मा एक ही है। ये एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। ये ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, नारायण बनते हैं। इसको कहा जाता है गुह्य बातें। बाप बहुत गुह्य नॉलेज सुनाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं हैं। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की दो आत्माएं हैं या एक? आत्मा एक है, शरीर दो हैं। ये सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है, ये बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा एक ही है। एक ये सैंपल दिखाया जाता है। किस बात का सैंपल दिखाया जाता है शक्तिवेन? किस बात का सैंपल दिखाया जाता है? ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं वो सैंपल दिखाया जाता है। हम सो का अर्थ कितना अच्छा है। इनको कहा जाता है गुह्य गुह्य बातें। हम सो आत्मा सो, हम सो आत्मा परमात्मा नहीं है, बच्चे हैं, ठीक। तो परमात्मा नहीं, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता। बाबा कहते हैं
इनको कहा जाता है गुह्य गुह्य बातें। इसमें भी पहले पहले तो ये समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असुल परम धाम में रहने वाली हैं, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। ये खेल है, बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं। बाप तो ओरिजिनली जानते ही हैं, उनको कोई ने सिखलाया नहीं है। इस 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं। फिर तुम भूल जाते हो, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते हैं? आधा कल्प है भक्ति मार्ग, ये बात भी शास्त्रों में नहीं है। ये शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। भगवान सर्वशक्तिवान है, मनुष्य तन का ही आधार किसी पशु में आकर के भी तो सुना सकता है। इतने अवतार बताते हैं, कौन सा वाराह अवतार और पता नहीं कितने बताते हैं, तो उनके द्वारा ज्ञान नहीं सके तो उसकी शक्ति क्या हुई? उनके द्वारा ज्ञान सुना देना, उनके द्वारा ज्ञान नहीं सुना सकता। मेरा सवाल ये है, आप क्या बने वो बात नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या वो उनके द्वारा ज्ञान नहीं सुना सकता? इतनी शक्ति नहीं है उसमें? हाँ जी, ज्ञान की जरूरत इंसान को है, वो उसके द्वारा ज्ञान सुना दे। जो भी हो वो सर्वशक्तिमान है, सुनाए। आप मूल बात को जाओ ना, मूल बात को पकड़ो ना। बोलो, कोर्स कराते हो? ये तो आप कह रहे हैं ना, मेरा सवाल है वो उसके द्वारा ज्ञान क्यों नहीं सुना सकता? राइट, राइट। भाषा कौन सी बोलेगा? पशु की भाषा कौन समझेगा? जिस तन में आएगा वही भाषा बोलेगा ना। तो पशु के तन में आकर के कैसे वो भाषा समझेगा कोई? वो पतित पावन है, उसने आके चमत्कार नहीं दिखाने हैं। चमत्कार दिखाने वाले दुनिया में बहुत हैं। उसने पतितों को पावन बनाना है, इसलिए वो आकर के मनुष्य तन का ही आधार लेता है, जिसकी भाषा हम समझ सकते हैं। चलो, भगवान बोल रहा है उसके द्वारा, हम समझ सकते हैं उसकी भाषा। तो ये मूल बात है कि भगवान आके चमत्कार नहीं करते हैं जो हम समझ जाएं कि भाई ये भगवान आ गया। नहीं, भगवान आकर के ज्ञान देता है, पतितों को पावन बनाता है, नई सृष्टि की रचना रचता है। इसलिए उसे मनुष्य चाहिए, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। ठीक है ना? जानवरों की भाषा कितने लोग जानते हैं? हाँ? तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी है। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग,
पुरानी को कहा जाता है नर्क। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में रहते हैं देवी देवता, वहाँ अपार सुख है। सारी सृष्टि नई होती है। अभी इनको पुराना कहा जाता है। नाम ही है आयरन एजेड वर्ल्ड। जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। ओल्ड वर्ल्ड में न्यू दिल्ली कहाँ से आई? आजकल न्यू दिल्ली का हाल तो देख लो। नई दिल्ली का हाल क्या हो गया है? हाँ? रहने योग्य ही नहीं रही है। तो बाबा कहते हैं ये तो ओल्ड वर्ल्ड में कह देते न्यू दिल्ली, इनको न्यू कैसे कहेंगे? बाप समझाते नई दुनिया में नई दिल्ली होगी। उनमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। उसको कहा जाएगा सत्य युग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे। भारत माना लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट, जो जागृत है, प्रकाशित है, वो जो केवल भारत ये सीमा वाला नहीं, सारा विश्व भारत कहलाएगा। तुम्हारी गद्दी कहाँ होगी भाई? कहाँ होगी? हाँ, ओआरसी से चालू होगी। तुम्हारी गद्दी कहाँ होगी? यमुना के किनारे होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है, राम राज्य की गद्दी भी यहाँ होगी। दिल्ली भी अविनाशी कैपिटल है, सभी की कैपिटल यहाँ। जिन्होंने बॉम्बे कलकत्ता को कैपिटल बनाया था वो भी फिर बाद में दिल्ली में आए। बाबा कहते हैं नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको परिस्तान कहा जाता है। फिर जो जैसा राजा होता है वो अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं ना। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो। फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला है बाप। गुलजार दादी कहा करते थे सबको, दिल्ली में आके अपना महल बुक करके जाओ। दिल्ली में अपना महल बुक करके जाओ। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया है। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन सा। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रजा होना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को बीके कहलाते हो। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो। जब निराकार आत्माएं हो, फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन और कोई भी संबंध नहीं है। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि उनमें बंधन है। तुम जाते हो नई दुनिया में। ब्राह्मणों की चोटी होती है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का ये कुल है, वो है कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण ये गीता सुनते हो, वो भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो। फर्क देखो कितना है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण है। उनको तो इन आँखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर है नहीं, वो है परम आत्मा अर्थात परमात्मा। ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है। तुम परमात्मा सुप्रीम आत्मा, तुम
तुम नॉन सुप्रीम हो। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रही हो, वो कोई से सीखा हुआ नहीं है। तो फादर है ना, उस परम पिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते, टीचर भी कहते, गुरु भी कहते, है एक ही। और कोई भी आत्मा बाप, टीचर, गुरु बन नहीं सकती। एक ही परम आत्मा है, उनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में चाहिए गुरु। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर बनता हूँ, फिर मैं ही तुम्हारा सद्गति दाता सतगुरु भी बनता हूँ। सद्गति देने वाला गुरु है ही एक, बाकी तो गुरु अनेक हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सबको सद्गति देता हूँ, तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं। सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना? हाँ, सबकी आंखें खुली है ना? पीछे देख लो, दाएं बाएं देखो भाई। तो बाबा कहते हैं वो भाई एकदम सिर झुका के क्यों बैठा है? तो बाबा कहते हैं सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं, और सभी आत्माएं चली जाती हैं मुक्ति धाम। सद्गति कहा जाता है सतयुग को। पाठ बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हैं। तुम ही सद्गति से फिर दुर्गति में आते हो। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे। 9 लाख तो पहले आएंगे, 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे। ये हिसाब किया जाता है। जो बाप समझाते हैं सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम कम लेते आते हैं। मैक्सिमम है 84। ये जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। गीता में है भगवानुवाच। अभी तुम समझ गए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा, ये तो बाप स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में ये ज्ञान सुना तो पहले नंबर में आया। ये बातें समझने की हैं, रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो डैश, तुम स्टूडेंट हो डैश। नशे की बात सुनाओ। तुम स्टूडेंट हो भगवान के, भगवान के स्टूडेंट हो। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये है पुरानी दुनिया। नई दुनिया माना सतयुग, अभी है कलयुग। बाप आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन देवता बनाते हैं, इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है। कलयुग में है अपार दुख, बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया तो दुखी हो जाएगा। सारी आयु कितना दुख होता है। ये है ही दुख की दुनिया। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं क्योंकि समझते इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। यहाँ तुम योग लगाते हो परम पिता परमात्मा से, जो फिर तुम देवता बनते हो। कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो जिसके तुम सालिग्राम बच्चे हो।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही नॉलेजफुल है। बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते, पर तो खुद पढ़ा हुआ नहीं है। कहते मैं किसका बच्चा नहीं हूं, कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूं, मेरा कोई गुरु नहीं, मैं फिर तुम बच्चों का बाप, टीचर, गुरु हूं। उनको कहा जाता है परम आत्मा। इस सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वह ना सुनावे तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ ना सको। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको ये बाबा नहीं पढ़ाते हैं, इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये नई बात है, ये होते हैं संगम पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। सफली होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए पाठशाला, म्यूजियम खोलो, जहां बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज है ना, राम राज में था सुख, रावण राज में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए हैं। वो है ही निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी हैं, परंतु वहाँ है योग बल। बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके। लॉ नहीं कहता, तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्र बनने से फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। दूसरा, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए ये पाठशाला व म्यूजियम खोलने हैं। वरदान, बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं हम राइट हैं, फिर भी हमें सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन ये सहन करना मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है, इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। स्लोगन, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। अव्यक्त इशारे, अंदर में जो भी पुराने भाव स्वभाव का किचड़ा है उसे परिवर्तन करने के लिए सच्चाई और सफाई का गुण धारण करो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में बनावटी रूप न हो। सच्चाई अर्थात जो करें, जो सोचे वही वर्णन करे। ऐसा जो सच्चा होगा सबका प्रिय होगा। सच्चे पर साहब राजी होता है।